हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से और बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी प्रतिशत को हम लोग भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक मेरे साथ जरूर से देखें, और अंत तक देखने के बाद यदि आज का क्लास आप सभी को अच्छा लगता है तो एक लाइक के साथ साथ एक शेयर जरूर से कर दें, ताकि इस क्लास से और भी बच्चे प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख सके। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सीखते हैं कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कि किसी भी प्रतिशत को हम लोग भिन्न में कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 25% को हम लोग भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए भिन्न में बदलने के लिए क्या किया जाता है। सबसे पहले देखिए, अगर 25% है ना तो 25 को 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, 25% है तो ये परसेंट जो हटेगा ना, ये परसेंट हटेगा तो बटा में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आप सभी को समझ में आया। अब देखिए इसको देखेंगे, ये 25/100 हो गया। अब 25 से 100 क्या कट रहा है, या फिर देखिए ये दो मतलब 100 से 25 या 25 से 100 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसको देखना है। ठीक है, तो देखिए 25 से अगर हम देखें तो 100 हमारा आसानी से कट जाएगा। कितने बार में? 4 बार में। 25 चौका कितना होता है? 100 होता है, और 25 से कम 25। अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा भिन्न निकल के कितना आ गया? 1/4। हमारा भिन्न कितना निकल के आ गया? 1/4 आ गया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या है? 80% को हम लोग भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 80% को बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? 80 में 100 से भाग लगाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए परसेंटेज जो हटेगा ना तो हमारा आके बट्टा में 100 जुटेगा। ठीक है, तो देखिए अब देखिए ये दोनों कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए 20 से दोनों क्या हो रहा है? कट जा रहा है। 20 चौका 80 और 20 25 हमारा 100 हो गया। अगर हम यहां से देखें तो हमारा भिन्न कितना निकल के आया? हमारा 4/5 भिन्न आया है। ठीक है, 80% का अगर हम भिन्न निकाले तो कितना निकल के आने वाला है? तो हमारा 4/5 भिन्न निकल के आने वाला है। अब देखिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं कि जैसे देखिए डेसिमल में परसेंटेज दिया है, इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं पर भिन्न में। ठीक है, देखिए ये जो है हमारा 0.5% को हम लोग भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि इसको लिखेंगे 0.5 लिख दिया। उसके बाद देखिए यहां से परसेंटेज हटेगा तो बटा में आकर 100 जुटेगा। ठीक है, इतना याद होना चाहिए कि परसेंटेज हटेगा तो बटा में 100 आकर जुटेगा। ठीक है, जुट गया। अब देखिए ये इधर से देखें अगर हम तो एक अंक के बाद हमारा दशमलव लगा है। कितना अंक के? एक अंक के बाद लगा है। ठीक है, तो इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे कितने से? 10 से गुना करेंगे। अगर इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10 से गुना करेंगे। ठीक है, तो अगर अब हम देखें तो हमारा कितना हो गया? 5 बटा ये कितना हो जाएगा? 100 में अगर हम लोग 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 हो गया। ठीक है, 5/1000 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम कटाएं तो कितना होगा? ठीक है, तो देखिए ये सबसे पहले तो 5 दूना 10 हो गया। 5 दूना 10 हो गया और 2 0, यानी 225 कितना होता है? हमारा 1000 होता है, और 5 एकम 5 है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारा भिन्न कितना निकल के आया? 1/200। 1/200 भिन्न निकल के आया। किसका? तो 0.5% का हमारा कितना भिन्न निकल के आएगा? तो 1/200। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन, जो कि उससे भी अच्छा है। ठीक है, उसको देखते हैं कि इसको आप कैसे हम लोग भिन्न में बदल सकते हैं। 0.40 को परसेंटेज में बदलना है। 0.40 को किस में बदलना है? परसेंटेज में बदलना है। इसको हम लोग कैसे परसेंटेज में बदल सकते हैं? तो देखिए यहां देखिए सबसे पहले तो 0.40 लिखेंगे। ठीक है, और यहां से ये परसेंटेज जो हटेगा तो बटा में सर 100 जुटेगा। ठीक है, 100 क्या हो गया? आ गया बटा में। अब देखिए ये 2 अंक के बाद क्या है? डेसिमल है। 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के लिए 1 अंक के लिए हम लोग क्या कर रहे थे? 10 से गुना कर रहे थे बटा में। अब क्या करेंगे? बटा में हम लोग
2 अंक के बाद दशमलव है तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया आप सभी को? हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए ये जो डेसिमल है हमारा, दशमलव है, वो हट जाएगा। तो देखिए हमारा कितना हो गया, 40 बट्टा कितना हो गया, ये 10,000 हमारा हो गया, 40/10,000 हो गया। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो ने एक जीरो को मारकर खत्म कर दिया। ठीक है, अब क्या बच गया हमारा, तो 4/1000 बच गया, 4/1000 बच गया। तो देखिए अगर हम 4 से कटाएं 1000 को तो कितने बार में कट जाएगा, तो 250 बार में हमारा 1000 कट जाएगा 4 से। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो हमारा कितना निकल के आया, 4 एकम 4 और 4 से कटाए हैं 1000 को तो 250 बार में आया है। ठीक है, आप कटाकर चेक कर लीजिएगा, जैसे मैं यहीं पे बता दूं। देखिए 4 दूना कितना हो गया, 10 हो गया, हुआ कि नहीं, 4 दूना 10, ये 10 में से 2 आएगा तो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ये 20 हो गया। ऐसे छोड़िए, ऐसे हम नहीं समझते, हम लोग ऐसे डायरेक्ट समझ लेते हैं। ये 1000 हो गया। अब 4 दूना क्या हो गया हमारा, 8, 2 आएगा, 0 उतरेगा। अब देखिए 4 पच्चे 20 हो गया हमारा, कट गया, और 0 का 0 उतर जाएगा, 0 बार में खत्म, कैंसिल। तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। इस यहाँ से आप समझ गए कि 250 बार में ये क्या होगा, 1000 कैंसिल हो जाएगा 4 से। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम देखें तो कितना निकल के आया, 1/250 यानी 250, 1/250 हमारा भिन्न निकल के आया है। ठीक है, अगर आप सभी को यह क्लास समझ में आया है तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से कमेंट में करके बताएं कि इसका आंसर कितना होने वाला है। ठीक है, इसका आंसर बताना है आपको कि कमेंट में कितना होने वाला है। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और 1 मिनट में निकाल कर जरूर से कमेंट में कर दीजिए कि हाँ सर इसका आंसर इतना होने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज का क्लास आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक लाइक एवं एक शेयर जरूर से कर दे, ताकि इस क्लास से और भी बच्चे प्रतिशत को भिन्न में कैसे निकाला जाता है उसको सीख सकें। ठीक है, और कमेंट में जरूर से बताएं कि आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा है। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।